मैं और वो यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में पढ़ते थे। सब ये समझते थे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम बस एक अच्छे दोस्त थे और यूनिवर्सिटी के 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी के बाद हमारी फोन पर बात होती रहती थी। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। पहले तो वो चुप रही, फिर कुछ देर बाद वो कहने लगी कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरे चचा और चची ने मुझे पाला है। मेरी शादी उन्होंने अपने बेटे से तय की हुई है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपकी किस्मत में मुझसे अच्छी लड़की होगी। और मैं उसकी मजबूरी से समझ चुका था कि इसी वजह से मैंने उससे इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं की। फिर कुछ ही अरसे के बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। कुछ महीनों बाद मैं भी उसे भूल गया और एमएस करने के लिए अमेरिका चला गया। और फिर जब मैं 2 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया तो यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे महविश का जिक्र किया तो मुझे उससे मिलने की चाहत होने लगी। मैं महविश के चचा के घर चला गया जहां वो रहा करती थी। वहां जाकर मुझे पता चला कि 1 साल बाद उसकी तलाक हो गई थी। और वो तलाक के बाद कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कुछ पता नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया। उसके सारे दोस्तों से, सारे रिश्तेदारों से मैंने पूछा कि वो कहाँ जा सकती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। ढूंढते ढूंढते 6 महीने गुजर गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन मैं दोपहर को सो रहा था और मैंने ख्वाब देखा कि दाता दरबार की सीढ़ियों में बैठी रो रही है। मैं ख्वाब से जागते ही दाता दरबार की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे इधर उधर तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मेरी वहां मुलाकात एक दरवेश से हुई। मैंने उस दरवेश को सारी बात बताई तो उसने कहा कि क्या तुम महविश को ढूंढ रहे हो और क्या तुम्हारा नाम हमजा है। मैं उस दरवेश की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मैं